नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कांतारा मूवी की। कैसी मूवी है, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं और कैसी मतलब ये कैसे बॉक्स ऑफिस पर आगे धमाल मचाएगी या नहीं मचाएगी, इसके ऊपर देखते रहिए हमारा रिव्यू। हम लोग आज बात करने हैं कि ये कैसी मूवी है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है 2022 में आया था। ऋषभ शेट्टी के द्वारा ये डायरेक्ट की गई है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इसमें एक्ट भी किया है। तो इन्होंने जो 2022 में जो इसका पार्ट बनाया था वो एक्चुअली में क्वाइट गुड, वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी की श्रेणी में ना डालने की वजह। हाँ, उसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा क्लाइमैक्स था जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल्चरली रूटेड मूवी है पूरी तरह से देखा जाए तो। जो उनका फोक जो क्लासिकल मतलब उनके जो सॉन्ग्स होते हैं और जो उनका जो पूरी लीनियज जिस मतलब देवता को, भूत कोला को जो पूजते हुए आए हैं, उसी की जो दंत कथाएं होती हैं उसी से रिलेटेड ये मूवी है। अब जो जहाँ पर इसकी पहली कहानी खत्म होती है वहीं से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। इसके लिए आपको पहली कहानी का मतलब देखना जरूरी नहीं है। हालांकि आप अगर इस कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं या डीपली समझना चाहते हैं तो हाँ, आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको क्वाइट गुड, आपको अच्छा लगेगा। आप समझ भी पाएंगे कि एक्चुअली में ये मूवी किस तरह से बनाई गई है या कैसे आगे इसकी संभावना है जाने की। तो बात होती है इसकी। अब इसमें दो बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो ये मूवी मतलब जिस हिसाब से बनाई गई है, इसका जो मतलब क्या कहा जाए, जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं इसके, जो फर्स्ट पार्ट में थे वो उसकी कमी दिख रही थी। लेकिन जो सेकंड पार्ट में इसका बजट भी चूंकि बढ़ गया है, 100 करोड़ रुपए की मूवी बताई जा रही है। हाँ, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मूवी काफ़ी ब्रिलियंट बनाई गई है। मतलब जिस तरह से बॉलीवुड की मूवी 400-500 करोड़ में भी आप ऐसी मूवी सोच ही नहीं सकते बनाने की, वो 125 करोड़ में अगर बना के दी है किसी बंदे ने, तो आप हाँ, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए कि उसने किस हिसाब से उस बजट में लेके आपकी ये मूवी बनाई है। हाँ, सही है मूवी। मतलब कहा जाए जो मतलब थोड़ा-सा जो फर्स्ट हाफ है, वो थोड़ा-सा स्लो लगेगा आपको। उसमें ह्यूमर बहुत ज़्यादा डाला गया है, उसमें कॉमेडी भी है। हाँ, हो सकता है कहीं पर हँसे हम, मैं भी हँसा था, दूसरा जगह हँसा, कहीं पर नहीं भी हँसा। दोनों ही बातें हैं क्योंकि एक्टर्स भी वहाँ के हैं। अब हो सकता है कि हिंदी डबिंग की प्रॉब्लम हो, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो जोक्स वगैरह हैं वो हिंदी में नहीं उस हिसाब से डबिंग के साथ में बैठ पाते हैं, तालमेल के साथ में। हो सकता है कन्नड़ में या तेलुगु में वो चीज़ें अच्छे से काम कर जाएँ। लेकिन चूँकि फर्स्ट हाफ पार्ट था तो उसमें तो वो चीज़ें काम की नहीं है। हाँ, जो सेकंड पार्ट, जब आप सेकंड हाफ चालू होता है तो उसमें एक सीरियस टोन आ जाती है सेकंड पार्ट में। एक सीरियस टोन आ जाती है। फिर आप जान पाते हैं कि मूवी कैसे बढ़ रही है धीरे-धीरे आगे और कैसे इस मतलब क्लाइमेक्स तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर पाएँगे कि ऐसा क्लाइमेक्स हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ, मुश्किल है इसका क्लाइमेक्स आपको मतलब सोच पाना। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही हो जाती हैं, तो आपको लगेगा बस अब तो मूवी खत्म होने वाली है। जैसे एक इसमें मतलब मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक जैसे जो कांतारा का जो फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट सीन था, इसमें आपको पहले मिल जाएगा। मतलब लगभग आई थिंक 45 मिनट पहले ही वो सीन आता है। मतलब किसी को मारने के पीछे ही आता है, सीधी-सी बात है। तो आपको लगेगा अब इसके बाद क्या? यहाँ पर तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन फिर आता है मेन पार्ट और वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ती है मूवी, मतलब कहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब कहा जाए अगर जो कहानी है इसकी, वो कदम डायनेस्टी से ली गई है। लेकिन हाँ, कहानी में थोड़ा-सा मुझे कमी लगी। क्योंकि मतलब जिस तरह से इसमें शो किया गया है वनवासी को, मैं आदिवासी कहना पसंद नहीं करता हूँ, वनवासियों को, वो ठीक था। लेकिन ये दिखाना कि नहीं वो स्लेव रहे हैं, उनको मतलब स्लेव बना के रखा जाता था और वो स्लेव बना के फिर वो मंदिरों का निर्माण दिखाया जा रहा है या महल का निर्माण दिखाया जा रहा है, वो चीज़ थोड़ी गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। हाँ, आप किसी पर्टिकुलर किसी एक वो कर सकते थे, लेकिन आपने तो पूरी डायनेस्टी से लेके या पूरे जनवासियों को ही वैसा दिखाया गया कि हाँ, उनको अछूत के तरीके से दिखाना कि हाँ, ये मेरे छूते का खाते भी नहीं है। वो तरीका, वो टोन खराब है। मतलब आप उसको अगर उस चीज़ को दिखाना है तो थोड़ा अलग तरीके से दिखा सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर मतलब उसमें दिखाना है कि मान लीजिए मूवी की माँग है कि हाँ, मतलब स्टोरी की माँग है कि हाँ, उसको आगे, लेकिन ये कहना कि नहीं पूर्णतः वो चीज़ थोड़ी खराब है। यहाँ पर देखिए 2 आइडियोलॉजी है, मतलब एक लेफ्टिस्ट आप कह सकते हैं या द्रविड़ियन आइडियोलॉजी, इसके 2 पहलू को छुआ गया है और दोनों को अलग-अलग बाँट दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि एक में तो गलत दिखाई गई है, एक में सही भी दिखाई गई है। कहने का मतलब ये है कि उनकी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि जो मूल निवासी हैं या जो आदिवासी हैं, वही यहाँ के थे, आर्यन बाहर से आए, उन्होंने उनको मारा और नीचे घसीट दिया। वो कह देते कि मतलब वो मूल रूप से हिंदू नहीं मानते अपने आप को। मतलब जो मतलब आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि जो आदिवासी हैं, जो मूल है वो हिंदू नहीं होते,
अंततः कुछ और ही है उनका, मतलब वो हिंदू के एक क्षेत्र में या हिंदू जो धर्म है उसके एक क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब ये कहना कहाँ तक सही है ये मेरी तो समझ से बाहर, लेकिन हाँ उस एलिमेंट के से हिसाब से देखा जाए तो मूवी में अच्छे से दिखाया गया, उसको पॉइंट किया गया कि नहीं वो मूर्तियाँ शिव जी की पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक भी हैं, शिव जी के पूजक भी हैं, और कैसे उनको दिखाया गया बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ध्वस्त किया गया है उस पूरे जो भी दिखाया जाता है वातावरण को। जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि इन्होंने हमेशा स्लेव बना के रखा, इन्होंने हम पे अत्याचार किया, क्रूर अत्याचार किया, चूंकि हम ही लोग ऋणी थे, हम ही लोगों ने ये सब बनाया। तो उस पॉइंट को ये मूवी आगे बढ़ाती है, मतलब कहा जाए तो उस पॉइंट को ये मूवी आगे, तो अब यही आगे देखना होगा कैसे क्या इसका आगे होता है। लेकिन हाँ ये पॉइंट है, दो पॉइंट है इसके जो गलत है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं, इनको शो ऑफ पूरा पोर्ट्रेल नहीं ऐसे करना चाहिए था कि मतलब जिस तरह से दिखाया गया है कि हाँ क्षत्रिय थे वो, उन्होंने मतलब इनको पूरा से वो बना के रखा है, मतलब स्लेव बना के रखा, हाँ थोड़ा सा इसमें बनता है। लेकिन हाँ अगर इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे तो वाकई में बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि इन्होंने सीजीआई का इफेक्ट जहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है वहीं पर, क्या कायदे में देखा जाए तो मूवी बनाई इसीलिए जाती है कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट हो वहीं पर कीजिए ना। आप पूरा सीजीआई से ही बना देंगे तो फिर वही बात है, फिर ये जो पूरा सा जो नेचुरल ब्यूटी है वो जो एक जो क्या कहते हैं उसे, एक जो फील आता है कि हाँ आपको लगता है कि हाँ ये नेचुरल है, एक सीजीआई के द्वारा बना दिया था आपको फील ही नहीं आएगा। तो वो आपको यहाँ कल्चर ही आपको बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल सुंदर मूवी लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ जंगल है ऐसा है ऐसा, मतलब ये नहीं आपको कहीं पर फेक नहीं लगेगा कि हाँ ये ऐसा बनाया गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई में कहीं पर संवाद है वो भी बड़े अच्छे से बनाए गए हैं, संवाद के नाम पर हाँ थोड़ा अच्छी थी देखा जाए तो पहले पार्ट के मुकाबले। जो दूसरी मूवी है टेक्निकल एस्पेक्ट और बजट के मामले में सब में ठीक ठाक है, बस स्टोरी लाइन ही थी कि मतलब थोड़ा सा अगर आप उनको किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दिखा देते या पर्टिकुलर किसी एक राज्य को आप दिखाते तो मान लिया जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसे दिखाना थोड़ा सा गलत हो, स्टोरी तो गलत हो जाती है। और कही जाए तो स्टोरी लाइन बाकी अच्छी है, मतलब जिस हिसाब से उनको दिखाया गया है। ओके, तो यही था मेरा रिव्यू। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को और जुड़ते रहें हमारे साथ में। देखते हैं आगे चल के कैसा की मूवी कमाई करती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, फिर आगे देखते हैं, लेट्स सी हाउ।